गुड इवनिंग। मैं शारदा मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम बसंत भाग 3 आपका चैप्टर है 3। इसका शीर्षक है बस की यात्रा। इसके राइटर हैं हरिशंकर परसाई। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पे इस बस के बारे में बताया गया है कि कैसे सरकारी बसों का हालत हो गई है यहाँ पे, और इसकी जगह पे कैसे प्राइवेट जगहों ने स्थान ले लिया है। आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया। जो राइटर हैं उनके 5 मित्र हैं और वो लोग अपने में बात करते हैं, तय करते हैं कि आज शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। हम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से जाने के लिए उस कंपनी से सतना के जाने के लिए हर 4 घंटे बाद बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ये जो उस बस में बैठने से इन लोग को जबलपुर की ट्रेन मिल जाती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, जिससे लोग सुबह घर भी पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। उनमें 5 दोस्तों में से 2 दोस्तों को सुबह काम पे जाना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए वापस आने का यही रास्ता उन लोगों को सही लगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने कहा कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो समझदार हैं वो इस बस से नहीं जाएंगे, शाम की बस से। तो उन लोग क्यों? क्योंकि कोई डाकू मिलते हैं क्या रास्ते में? तो किसी ने कहा नहीं, बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखने में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत बूढ़ी वृद्ध, क्या समझिए, बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, मतलब वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उस पर बहुत सारे खरोच आ गए थे। तो कहा गया बहुत अनुभव, इतना चलने का, रोड पे चलने का उस पर अनुभव था। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे कि लोग इसलिए कि इसको कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यह बस रख के पूजा करने योग्य थी, उस पर कोई सवार कैसे हो सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे वो भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। मतलब ये तो बस चलती ही अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो कह रहे हैं कि क्या ये चलती है अपने आप? हाँ जी। और कैसे चलेगी? और ये कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है। हम आगा पीछे करने लगे, मतलब ये लोग धक्का देने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। मतलब डरो मत, ये बस बहुत पुरानी अनुभवी है, बहुत सारे अनुभव को लिए हुई है, डरो मत। नवी नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, मतलब जो नई नई बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे हम अपने बेटों को प्यार से गोद में रखते हैं, वैसे अपने गोद में हमको प्यार से रख के लेके चलेगी। हम बैठ गए, वो लोग उस पर बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। मतलब जो लोग उनको छोड़ने आए थे बस में, वो ऐसे देख रहे थे कि वे आखिरी उन लोगों का मुलाकात है। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। मतलब ये बस इतनी खराब थी, इतनी पुरानी थी कि बस में शायद बैठ के बच पाना मुश्किल था उन लोगों के लिए। ऐसा अनुभव था, ऐसा लोगों का मानना था। सो जाएगा, मतलब जो आया है वो जाएगा ही। राजा रंग फकीर, चाहे कोई भी हो जो धरती पे जन्म लिया उसको तो जाना ही है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब कहीं पहुंचने के लिए एक साधन चाहिए, एक कारण होना चाहिए। ठीक है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसा लग सारी बस ही इंजन है, जैसे इतनी आवाज़ उसमें हो रही थी। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। दूसरा कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं, बस में नहीं बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो उसके बसों के जो कांच होते हैं वो बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे
उनसे हमें बचना था, क्योंकि जो बचे थे उनसे उन लोगों को बचना था, कहीं वो भी टूट न जाए, क्योंकि वो इतनी खराब रास्ते पे और इतनी आवाज़ करते हुए इतनी मुश्किल से चल रही थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, वो तुरंत खिड़की से दूर चले गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है, क्योंकि वो इतनी शोर कर रही थी, इतनी पुरानी बस हो गई थी वो। बस सचमुच चल पड़ी, मतलब बस सच में चल पड़ी। लगा था कि बस चलेगी नहीं, लेकिन बस चल पड़ी। और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और उन्हें लग रहा था कि जब गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला होगा तो उस समय ये जरूर ही नहीं रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। उसका हर जो हिस्सा था बस का, एक एक पार्ट जो था असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था, जो सीट थी उनका असहयोग चला, उधर उधर हिल रहे थे सारे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट पर हम पर बैठी है, मतलब सीट उनके ऊपर बैठी है, वो सीट पे बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था। एकाएक बस रुक गई, अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह से दूध की शीशी लगाती है। व्यंग्यात्मक भाषा में बोला गया कि ऐसा लग रहा था कि अभी इंजन को रख के गोद में रख के और पाइप से उसको पिलाएंगे, उसमें पेट्रोल डालेंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है बोतल से। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, जो प्रकृति के दृश्य थे वो बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो इसलिए हर पेड़ को दुश्मन समझ रहे थे कि ऐसा लगता कि बस ही जाके उस पेड़ पे भिड़ जाएगी, टूट जाएगी। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाए, कि झील है तो कहीं यहीं ने बस गिर जाए और डुबकी लगा ले। एकाएक फिर बस रुक गई। फिर बस एकाएक मतलब अचानक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मतलब विचार तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है। जो कंपनी के हिस्सेदार अभी भी कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है, मतलब यह इत्तेफाक संयोग बस अचानक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, मतलब उन लोग को ग्लानि हो रही थी, अंदर से कष्ट हो रहा था कि क्यों हम इस पर बैठ कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत मतलब कि इसका प्रणाम मतलब समझ इसका मृत्यु हो गया, तो बियाबान मतलब इसे उजाड़ जंगल में अंत्येष्टि मतलब इसका हम कैसे करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। इंजन खोल कर कुछ सुधारा, बस आगे चली। फिर बस आगे चली, उसकी चाल और भी कम होती गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे जैसे इंसान वृद्ध होता है उसकी आँख की ज्योति जाने लगती, वैसे बस धीरे धीरे स्लो चलने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, जैसे वह चंद्रमा की रोशनी पाकर रेंग रही हो। उसमें बल्ब वगैरह भी सही नहीं थे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती अगर तो एकदम खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ, मतलब और जो सारी गाड़ियाँ आके निकल जाती और ये बस धीरे धीरे रेंग रही थी। निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, मतलब अब तो अपनी वह उम्र नहीं रही आगे बढ़ने की। एक पुलिया के ऊपर पहुंची ही थे कि एक टायर
फिस करके बैठ गया। एक पुलिया होता है, उस पे पहुंची थी कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में भी गिर जाती। अगर वो स्पीड में होती बस तो नाले में भी गिर जाती। मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वो जानते थे कि टायर इसकी ख़राब है, लेकिन फिर भी अपनी जान मतलब हथेली पे लेके अपनी जान को कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी परवाह न करते हुए वो इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही संयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। उस जो हिस्सेदार था, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है, इसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मतलब जो हिस्सेदार थे, अगर तो कहते कि प्रभु देवता लोग कहते कि वो महान आदमी है जिसके एक टायर मतलब एक टायर नहीं बनवा सकता और उसके लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया, टायर नहीं बदला, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। दूसरा घिसा टायर, वो भी जो दूसरा टायर है वो भी घिसा हुआ था, बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब ये लोग सोच लिए कि हम लोग अपने टाइम पे घर पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ी दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। मतलब वो अपने घर ही क्या, वो सोचते अब हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, अब तो हम बचेंगे ही नहीं, कहीं भी जाने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है। लगा कि जिंदगी भर इस बस में ही रहेंगे, क्योंकि वो बस इतनी स्लो चल रही थी। इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब कि प्रस्थान, जैसे कि हम उस लोग को ही प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी पे, इस धरती पे उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। हम सब चिंताएं छोड़कर आराम से घर पे बैठते हैं, वैसे बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब हम लोग चिंता छोड़ के सारे दोस्त आपस में हंसी मजाक करने लगे, क्योंकि हमें लगा कि अब हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए चिंता छोड़कर वो आपस में ही हंसी मजाक करने लगे। नीचे आपका प्रश्न अभ्यास है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जगी? क्योंकि वो बस जो थी इतनी, तो इसका आंसर होगा, लेखक के मन में बस की कंपनी के हिस्सेदार साहब श्रद्धा इसलिए जाग उठी कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी वो उस बस को लेके चल रहे थे। कंपनी का हिस्सेदार जो है पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जो देखकर लेखक हतप्रभ हो गए। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगी। ओके।